गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस से शुरू कर रहे हैं। यहाँ एक्सरसाइज 10A जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो यहाँ देखिए बच्चों, उन्होंने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला इंक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 दिया है और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला डिक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100% दिया है। तो ये फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस सम्स को करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच केस। लास्ट ईयर द बस फेयर वॉज ₹50, मतलब लास्ट ईयर मतलब ये पास्ट हो गया। पहले 50 रुपीज था, दिस ईयर इट इज 60 रुपीज। अब इस साल 60 रुपीज हो गया है। जब भी हम ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला सम्स करेंगे तो बच्चों याद रखिए, हमें पास्ट और प्रेजेंट अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। पहले सम में पास्ट में मतलब लास्ट ईयर पास्ट होता है, पहले 50 रुपीज था, दिस ईयर मतलब प्रेजेंट में 60 रुपीज है। ठीक है, तो क्या हुआ है बच्चों, बस का टिकट जो है उसका रेट इंक्रीज हुआ है। बरोबर, रेट इंक्रीज हुआ है तो हमें परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा गया है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला इन्होंने इंक्रीज इन अमाउंट और परसेंटेज डिक्रीज के लिए डिक्रीज इन अमाउंट, लेकिन मैंने इसे थोड़ा चेंज किया है और यहाँ मैंने डिफरेंस लिख दिया है, क्योंकि इंक्रीज होगा तो कितना होगा, डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, इसका मतलब ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा ना। तो इन दोनों में प्रेजेंट और पास्ट में कितने रुपीस का डिफरेंस है, 10 रुपीस का डिफरेंस है। पहले 50 रुपया था, अब 60 रुपया हो गया है, तो कितना रुपया बढ़ गया बस का टिकट, 10 रुपया। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये ही ऊपर आएगा। तो डिफरेंस ऊपर 10। ओरिजिनल मतलब पहले कितना था, सो इसलिए पास्ट का हमें जानना बहुत जरूरी है। ये है 50 इंटू 100%। अब हमें पता है 50 1 जार 50, 50 2 जार 100, सो 10 इंटू 2 20% इंक्रीज हुआ है बस का फेयर। सेकेंड सम, फ्यू इयर्स बैक मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, द टेलीफोन चार्जेस पर मिनट वेर ₹2। वर मतलब पास्ट, मतलब पहले 2 रुपए था पर मिनट चार्ज एंड नाउ दे आर 1 रुपी पर मिनट। नाउ मतलब क्या बच्चों, प्रेजेंट। तो पास्ट में 2 रुपीज था और प्रेजेंट में 1 रुपी है। तो अब आप बताइए क्या हुआ है बच्चों, रेट गिर गया है, मतलब हमें डिफरेंस जो मिलेगा वो 1 रुपी का होगा, और गिर गया है मतलब परसेंटेज डिक्रीज। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो जो भी डिफरेंस होता है वो हम ऊपर लिखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, डिफरेंस विच इज 1 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ओरिजिनल मतलब हमें क्या देखना है, पास्ट को देखना है। 2 इंटू 100%, 2 और 100 दोनों 2 टेबल्स में जाएंगे, सो 1 इंटू 50 इज 50% इज द डिक्रीज। द चार्जेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग अ सूट हैव गॉन अप फ्रॉम 300 टू 400। मतलब पहले फ्रॉम 300 टू 400 का मीनिंग क्या है, मतलब पहले वो लोग ड्राई क्लीनिंग एक सूट का 300 रुपये लेते थे, लेकिन अब मतलब प्रेजेंट में वो 400 रुपीज ले रहे हैं। तो बच्चों ये साफ है कि इंक्रीज हो गया है रेट। तो क्या है इसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिफरेंस है 100 रुपीज का। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर में आएगा बाय ओरिजिनल अमाउंट मतलब पास्ट में क्या था, 300 इंटू 100%। तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो गया, तो आंसर है 100 1 जार 100 बाई 3। अब इसका आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो ये 33 1 बाई 3 आएगा। 33 क्वोशिएंट होगा, 1 रिमाइंडर होगा और ये डिवाइजर। तो ये क्या हुआ है बच्चों,
इंक्रीज हुआ है, पहले ड्राई क्लीनिंग 300 रुपये का था, अब ड्राई क्लीनिंग 400 रुपये मांग रहा है, तो इंक्रीज, तो ये 33 1.3 इंक्रीज ऐसा लिखना है आपको। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिक्लेयर्ड 62, मतलब अब डिक्लेयर किया गया है 62 रुपीज है 1 लीटर का दूध। अर्लियर इट वॉज मतलब पास्ट में पहले 60 रुपया था। सो पास्ट में कॉस्ट ऑफ मिल्क आपको ऐसे लिखना है, हाँ बच्चों, कॉस्ट ऑफ मिल्क पास्ट में कितना था 60 रुपीज। सो पास्ट में 60 रुपीज और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में है 62 रुपीज। तो इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें डिफरेंस फॉर्मूला है। सो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमेशा पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो गया तो परसेंटेज डिक्रीज। अब डिफरेंस को ऊपर लिखा, ओरिजिनल मतलब पास्ट की तरफ देखना है। सो पास्ट में दूध का भाव था 60 इंटू 100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, 2 1 2 2 3 6, सो 10/3। इसका आप लॉन्ग डिविजन करोगे तो 3 1/3 परसेंटेज इंक्रीज, ऐसे आपका आंसर आएगा। द प्रोडक्शन ऑफ कार्स लास्ट ईयर मतलब पास्ट 32,000 कार्स प्रोड्यूस किए गए थे। दिस ईयर इट इज ओनली 28,000, मतलब दिस ईयर इट इज मतलब प्रेजेंट में सिर्फ इतना प्रोड्यूस किया है, मतलब पहले से अभी कम हो गया है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया है। अगर डिक्रीज हुआ है तो हमें परसेंटेज डिक्रीज ही देखना होगा। पास्ट में 32,000 कार्स, प्रेजेंट में इस ईयर सिर्फ 28,000 कार्स, तो ये डिक्रीज हुआ है। पहले स्टेप है डिफरेंस फाइंड आउट करना, 32 में से 28 गया तो 4,000, तो डिक्रीज हुआ है, तो हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है, राइट। सो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस बाय ओरिजिनल अमाउंट। डिफरेंस क्या है 4,000, ओरिजिनल मतलब पास्ट में 32,000 इनटू 100, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो चले गए, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो चला गया। अब यहाँ 400/32 है, अब ये दोनों ही 4 टेबल्स में जाएंगे, 4 8s are 32, 4 100s are 400। अब इसका आप लॉन्ग डिविजन कीजिए 100/12, 100/8 का, देखते हैं क्या है आंसर। 100 को अगर 8 से डिवाइड किया गया, 8 1s are 8, 20, 8 2s are 16, बरोबर ना, हाँ। सो 12 4/8 आ रहा है आंसर, तो 12 4/8 परसेंटेज डिक्रीज है। अगर आप चाहो तो आप इसे और कम कर सकते हो, जैसे 2 में ये चला गया, 250 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 225 टाइम्स, 2 2s are 4, सो 25/2 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ रहा है, तो अगर आप 25/12 करोगे तो आपको 12.5 आएगा। देखिए 25 डिवाइड बाई 2, 2 12s are 24, 1 रिमाइंडर, सो कैसे आ रहा है देखिए 12 1/2, सो परसेंटेज डिक्रीज कितना है 12 1/2। ऐसे भी आपको आएगा, देखिए 4 और 8 4 1s are 4 2s are, सो 12 1/2 परसेंटेज ऐसे भी आपको मिलेगा। अब एफ सम पे गौर कीजिए। द बिल्डर्स यूज्ड टू चार्ज कस्टमर्स 2,500 पर स्क्वायर मीटर एंड नाउ इट हैज बिकम 3,750 पर स्क्वायर मीटर। तो इधर से साफ जाहिर होता है यूज्ड टू चार्ज मतलब ये पास्ट, एंड नाउ इट हैज बिकम मतलब ये प्रेजेंट है। तो पास्ट में देखिए कितना चार्ज कर रहे थे, 2,500 रुपीज 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट था, अब बन गया है 3,750 रुपीज, तो ये इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज मतलब हमें परसेंटेज इंक्रीज ही फाइंड आउट करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले तो डिफरेंस, सो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इससे सबट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तभी हमें डिफरेंस मिलेगा। सो 0 5 2 1, सो डिफरेंस इज 1250, जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओरिजिनल मतलब पहले क्या था, सो हमेशा पास्ट
ही इधर लिखना है 2500 इंटू 100%। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया। हमें पता है 125 का डबल 250 है, सो 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250। सो 125 1 टाइम्स, 125 2 टाइम्स। सो एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। अब एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे 100/2 विच इज नथिंग बट 50%। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या है? 50। In 2020, a dealer sold 7,200 bikes. In 2022, the dealer sold only 6,300. इधर ईयर से ही पता चलता है ये पास्ट में था और ये प्रेजेंट है। तो पास्ट 7,200 मोटर बाइक्स एंड प्रेजेंट 6,300 बाइक्स। तो कम हुआ है ना, प्रोडक्शन जो है वो सेलिंग जो है वो कम हो चुका है। कम मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब हमें फाइंड आउट भी करना है परसेंटेज डिक्रीज। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 आ रहा है। सो जो डिफरेंस है वो किधर बैठता है? इधर न्यूमरेटर में। और ओरिजिनल मतलब क्या? पास्ट में 7,200 इंटू 100%। ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो गया, 9 8s are 72, सो 100/8। अभी अभी हमने एक सम किया बच्चों, 100/8 रिड्यूस करके 12 1/2% आ रहा था। 4 2s are 4 25s are, सो 25/2 का लॉन्ग डिविजन कीजिए, आपको 12.5% डिक्रीज मिलेगा। राजू सेव्ड 80,000 लास्ट ईयर। सो पास्ट में 80,000 सेव किया था। दिस ईयर मतलब प्रेजेंटली ही हैज सेव्ड 1 लाख रुपीज, मतलब इसकी सेविंग्स बढ़ गई है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज भी इंक्रीज ही फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस क्या है वो पता करेंगे। फिर एज पर द फॉर्मूला डिफरेंस ऊपर आता है हमेशा, और पास्ट मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो है फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ ओरिजिनल अमाउंट आना चाहिए जो कि है 80,000 इंटू 100%। सो ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो कैंसिल, 2 1s are 2 4s are। कैंसिलेशन के वक्त हमेशा एक न्यूमरेटर का नंबर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर का। सो 1 इंटू 100 इज 100। 4 जो नीचे है वो मैंने यहाँ लिख लिया। तो 4 याद है हमने ये बाय हार्ट किया था, 25 4s are 100, तो इसलिए 25% इंक्रीज हुआ है। इस क्वेश्चन 1 का लास्ट सम, द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम स्वीट हैज गॉन अप फ्रॉम रुपीज 240 टू 300 रुपीज। सो फ्रॉम से लेके टू मतलब पहले अब। सो पास्ट क्या हुआ बच्चों? पास्ट हो गया हमारा 240 और प्रेजेंट जो है वो हो गया हमारा 300। तो क्या हुआ है रेट का? स्वीट रेट हैज गॉन अप मतलब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए पहला स्टेप है डिफरेंस फाइंड आउट करना। सो 60 रुपीज इंक्रीज हुआ है। सो जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में, ओरिजिनल हमेशा पास्ट होता है, इंटू 100%। अब ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, दोनों ही 6 टेबल्स में जाएंगे। 6 1s are 6 4s are 24 और 1 इंटू 100 इज 100 बाई नीचे सिर्फ 4। अभी हमने देखा यहाँ 100/4 इज नथिंग बट 25% इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ ट्राई दिस में भी 2 सम है, हम देख लेते हैं। हम दोनों साथ में करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए। अगर अटक गए तो मेरा वीडियो देख लीजिए। द प्राइस ऑफ अ बैग वॉज 1500 लास्ट ईयर। ये इन्होंने पास्ट में दे दिया है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 30% दिस ईयर। व्हाट इज द प्राइस नाउ? ओ, ये परसेंटेज देख के अभी ठीक है, मैं ये क्या करती हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे सारे सम्स है तो ये सॉल्व करने के बाद ये करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप सम्स मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है तो आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
अच्छी तरह समझ में आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।